Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. बेटा जो ये न्यू चैप्टर आज मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कबीर दास जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी उसका विरोध किया। तो हम देखेंगे समाज सेवक ने किस प्रकार समाज में एक नई अलग जगाई। देखते हैं कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, कई कहावतें प्रचलित है, कई कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से, एक्सपीरियंस से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वही उन्होंने अपने दोहे और साखियों में उकेरा है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में ही मिलता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। कबीरदास जी अत्यंत ही उदार, निर्भय और सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। कहा जाता है कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और समाज और लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें एक तालाब में बहा दिया और उसके उपरांत नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। और कबीरदास जी ने यह निरक्षर थे, लेकिन समाज में जो देखा, जो अनुभव किया, उसी को इन्होंने अपनी साखियों में उकेरा। इनकी साखियों को इनके दोहों को साखी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो समाज में देखा, जो आंखों देखा, उसी का इन्होंने वर्णन किया। ओके, सो नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान का महत्व का वर्णन है। लेकिन बेटा आपके सीबीएसई ने इस साल आपके सिलेबस से शब्द को हटा दिया है, तो सिर्फ साखी ही आएगी। कबीर मतलब ये चैप्टर का आधा पार्ट सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया सिलेबस से। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है। मान सरोवर सुभर जग, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं बेटा ये जो पद लिखा, जो साखी लिखी है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो हंस के अर्थ में, हमारा जीव रूपी हंस क्रीड़ाएं करता है, इस जीवन रूपी मान सरोवर में क्रीड़ाएं करता है, करतब करता है, और जब उसे मुक्ता रूपी, मोती रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो अभी आपने देखा हंस के अर्थ में। अब आप वर्ड मीनिंग देखेंगे। मानसरोवर, यहाँ जीवन रूपी मानसरोवर के लिए कहते हैं। सुभर का अर्थ होता है स्वच्छ, जल का मतलब जल। हंसा, हंस पक्षी के लिए कह रहे हैं जो कि मोती चुगता है, लेकिन यहाँ हंस जीव के लिए कह रहे हैं, मनुष्य के लिए कह रहे हैं। केली का मतलब क्रीड़ाएं करता है, कराई का मतलब कराई, मुक्ता फल हंस पक्षी के लिए कह रहे हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, हंस चुग लेता है, मुक्ता फल मोती को चुग लेता है, और जब मोती रूपी ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कवि कहते हैं इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन पर बल दिया गया है, ज्ञान का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
अब इसे मान सरोवर सुभर जल, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, म वर्ण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ओके, और मान सरोवर सुभर जल, इसमें भी स वर्ण से अनुप्रास अलंकार आ रहा है। अब नेक्स्ट साखी देखेंगे, प्रेम, इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन पर महत्व दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण, जब भी आप कबीरदास जी का नाम लिखेंगे उनकी विशेषता लिखेंगे। सो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, मैं ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी आत्मा है और दूसरा प्रेमी परमात्मा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, सब विष अमृत होए, मन की सारी कलुषता दूर हो जाती है, सब प्रकार के भेदभाव, सारी बुराई हमारे मन से दूर हो जाती है और हमारी बुराई हमारा विष अमृत में बदल जाता है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, हस्ती का मतलब होता है हाथी, तो वह कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, सहज दुलीचा डारी, सहजता सरलता रूपी कालीन बिछाकर। जब हाथी पर बैठता है हाथीवान तो उस पर एक कालीन बिछाता है, तो वो कालीन किस प्रकार की बिछा दी है? सरलता रूपी, सद्व्यवहार रूपी। और कबीरदास जी कहते हैं स्वान रूप संसार है, यह पूरा संसार नहीं, अज्ञानी व्यक्ति तो कुत्ते के समान है। भूकन दे जखमारी, जो कि हमेशा भोगता रहता है, हमेशा भोगता है। अर्थात आपने देखा होगा हाथी जब कहीं से निकलता है तो कुत्ते तो भोगते ही रहते हैं, तो जब ज्ञानी व्यक्ति निकलते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो अज्ञानी व्यक्ति रूपी कुत्ते तो भोगते ही रहते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका स्वभाव सरल हो जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। अगला देखेंगे, पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, मैं तो पूरे संसार को ही भूल गया। निरपक होई कि हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी सज्जन व्यक्तियों का महत्व बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति वही होता है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, हरि को भजता है, हरि का भजन करता है। और हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, धर्मगत वर्गगत छोटा बड़ा इस भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं, हम जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है हम उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अतः हमें निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू तो राम राम का नाम जपता है और मुसलमान खुदा खुदा का नाम जपता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। अब कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति सफल होता है जो राम और रहीम दोनों के निकट नहीं जाता। अब ये कौन सी बात हुई? राम और रहीम के निकट नहीं जाने का मतलब है धर्मगत भेद नहीं करता, जो राम और रहीम में भेद नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पूजता है। अर्थात भेदभाव नहीं करता और बाह्य आडंबर नहीं करता, बल्कि ईश्वर को तो सिर्फ ईश्वर एक है इस पर विश्वास करता है। अतः हमें धर्मगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट देखेंगे, दो ही रहा है, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मेदा भया बेटा कबीरा जीम। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वह काशी में जाता है और जो मुस्लिम काबा में जाते हैं उनके ईश्वर काबा में रहते हैं। राम ही भया रहीम, और राम और रहीम इसी के फेर में पड़े रहते हैं। राम काशी में मिलता है और रहीम काबा में। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी कह रहे हैं, मोट चून मेधा भया, मैंने क्या किया है? धर्म की जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो गूढ़ रहस्य था, उस सबको मैंने पीस कर
ग्रहण करके उसको मैदा के समान बना दिया है। और अब मुझे राम और रहीम को भजने के लिए काबा और काशी फिरने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं बैठकर आराम से जीम रहा हूँ, अर्थात उस ज्ञान का महत्व समझ रहा हूँ। राम और रहीम को भजने के लिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर एक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ऊंचे कुल का जन्म या जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा कब होता है? कर्म से। ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह ऊंचा नहीं हो जाता है, महान नहीं बन जाता है, अगर उसके कार्य उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं। यह सब उसी प्रकार है जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा का मतलब होता है शराब, जो मादक पदार्थ है, गंदी चीज़ें। तो कह रहे हैं सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तब भी जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह उसकी निंदा ही करेंगे। वह शराब अमृत नहीं बन जाएगा। अतः हमें कर्म को महत्व देना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। ओके, सो इसे रिवाइज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो शब्द है ये आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया है CBSE ने। क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर ऑलरेडी आपको फर्स्ट साखी में मैंने बताया कि मानसरोवर जीवन रूपी मानसरोवर के लिए कह रहे हैं। ओके, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि जिसका आत्मा से जो सज्जन साधुओं का साथ करता है, ओके, उनके लिए कहा गया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? जो सहजता रूपी ज्ञान होता है ना। और सच्चा संत कौन होता है? जो धर्म में नहीं पड़ता है, वर्ग में नहीं पड़ता है ना, किसी प्रकार का भेद नहीं करता और निष्पक्ष होकर हरि को बसता है, वही सच्चा संत होता है। नाउ आप काव्य सौंदर्य वाले क्वेश्चन में स्पेशली देखेंगे बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, कर्मों से नहीं, उसके कर्म से होती है, क्योंकि कर्म बड़े होने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। सो नाउ नेक्स्ट इज काव्य सौंदर्य। स्पष्ट कीजिए काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप कवि के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी ने ये पंक्ति बताई है, इसमें ज्ञान का महत्व बताया है। इसमें आप भाषा सौंदर्य बता सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं तो आप लिख सकते हैं लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें अलंकार है तो अलंकार बताएंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, उपमा अलंकार है। भूकन दे झक मारी, डारी और मारी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप आंसर्स देंगे। ओके, सो होप ये वीडियो आपका रिज़ल्ट अच्छा बनाने में आपको हेल्प करेगी। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में दे सकते हैं। आप एक बार मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।